अगर ये रीडिंग आपकी होगी ना, आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी और चीज़ें रेज़ोनेट होंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि आने वाली प्रेडिक्शंस आपके लिए ही हैं और रेमेडीज़ आपके लिए ही वर्क करेंगी। ध्यान से सुनना, ये रीडिंग जब आप तक पहुँचेगी तभी आपके लिए काम करेगी। कोई भी यहाँ पे टाइम का कुछ भी लेना-देना नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे ना एक मैसेज मिला है आपके लिए, सो मुझे लगा कि मुझे चेक कर लेना चाहिए। आपकी ना फैमिली में, मैंने बोला 5 मिनट सुनना, 5 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपकी फैमिली में ना, या तो किसी इंसान के नेचर की वजह से, या आपकी मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में किसी रूल रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि हर फैमिली का अपना एक अलग रूल्स होता है, अपने एक अलग रहने-सहने का ढंग होता है। या फिर आपकी फैमिली में कोई चलती आ रही, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी की कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। ये ना किसी का गुस्सा भी हो सकता है। आपकी फैमिली में ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई रूल, कोई रेगुलेशन, किसी का ओवर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, किसी इंसान, ये क्योंकि आपकी फैमिली और फैमिली तो इम्पोर्टेंट होती है। तो फैमिली में किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, और कोई कोई आप ऐसी चीज़ जिसको आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हो बहुत बार। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है फैमिली, फैमिली कैन बी मदर, फादर, आपके सिबलिंग, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज़ और आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, इमीडिएट फैमिली। बहुत दूर की फैमिली की बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो आपको कोई चीज़ ऐसी है कि आपकी फैमिली से ना आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। अगर इस टाइम पे जब आप ये सुन रहे हैं ना, ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि, और ये किसी के लिए, किसी फैमिली मेंबर के लिए इनसिक्योरिटी भी हो सकता है, इनसिक्योर होना। इफ व्हाट इफ अगर ऐसा कुछ हो गया मेरे इस फैमिली मेंबर को के साथ, व्हाट इफ, या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी, इमोशनली आपको एकदम से ना इमोशंस आपके चेंज हो जाते हैं जब आप उस बात को सोचते हो। क्या-क्या हो सकता है मैंने बता दिया, जस्ट फॉर क्लैरिटी, कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी एक बार और बता देती हूँ कि फैमिली का कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो आपको लगा हुआ है, फैमिली से ट्रॉमा लगा हुआ है, और भूल के भी आप, मतलब वो, मतलब चाह कर भी भूल नहीं पा रहे हो। किसी का ओवर एक्सट्रीम गुस्सा, एग्रेशन जो कभी आप पे निकला था, आपने बहुत कोशिश करी है, आप, या फिर आपकी जो फैमिली की जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा होना, या फिर कोल्ड बिहेवियर किसी का होना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप ना इस वजह से, दिस इज द ओनली रीजन, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार नहीं करते, इस वजह से ना यू वांट टू मूव आउट, आप उस जगह से जाना चाहते हो। ये उस चीज़ के लिए भी एप्लीकेबल, मतलब अप्लाई होता है जहाँ पे आप इस टाइम पे रह रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, किसी फैमिली के साथ रह रहे हो, तब भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर आप किसी पीजी में रह रहे हो और पीजी में ही कोई फैमिली रह रही है, तो उसके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है। नंबर 3, अगर आप मान लो, मतलब वहाँ पे अगर कोई फैमिली रह रही है, तो आप उस वजह से वहाँ से मूव आउट होने की सोच रहे हो, या फिर इन दिनों पे बार-बार आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे यहाँ यहाँ पे नहीं रहने का मन कर रहा और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये चीज़ मुझे सबसे पहले आपके लिए मिली, आई हैव नो आइडिया, ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हो सकता है चल रहा हो, तभी आपके लिए मैसेज आया। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, वो भी अगर आपसे रेज़ोनेट हो गई तो आप अपनी गाइडेंस सुनना और अपनी प्रेडिक्शन सुनना, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है। राइट। ओके, आपको 999 हो सकता है, आपको 999 इन दिनों पे अभी रिसेंटली कहीं 999 दिखा हो, चांसेस हैं, ठीक है? और क्योंकि अभी मंगल का भी ट्रांज़िट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आपको 999 कहीं न कहीं दिखा हो। हुँ। शनि भी अब उदय हो गए हैं, तो ये आपकी फैमिली में किसी को ब्लड से रिलेटेड या तो कभी कोई समस्या बनी थी, अब ये इमीडिएट फैमिली में नहीं है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड समस्या कोई थोड़ी बड़ी समस्या थी। ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या बनी थी, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, कोई मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, नसों से रिलेटेड कोई आपकी फैमिली में कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बताना, क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 999 भी हो सकता है आपको इन दिनों पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है? एरीज़ आपका लग्न हो सकता है, आपकी जो है राशि भी हो सकती है, ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है आपका एरीज़। आपके और ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि मेल के साथ कुछ हुआ होगा, आपकी फैमिली के दादा, आपके परदादा, आपकी सॉरी नाना जी, आपके अंकल, इनके साथ कुछ ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या कभी बनी थी, या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई थी,
ऐसा ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अच्छा, आपके लिए ये जो चीज़ एक चीज़ आपके लिए जो मेरे सामने यहाँ पे आ रही है, मैंने आपको फर्स्ट जो बताया ना, बिल्कुल ऐसे लगा लो कि स्टोरी चल रही है आपकी। फर्स्ट जो आपको मैंने चीज़ बताई ना, अब आपके मन में है कि ये मैं कर तो लूँ, यहाँ से मैं छोड़ तो दूँ, इस रूल को चेंज कर तो दूँ फैमिली के, इस चीज़ को, लेकिन चाह कर भी ना करना, क्योंकि यहीं पे आप आपके हाथ में चाबी है, दरवाज़ा बंद है, बस आप बैठे हो, बिकॉज़ ये आपकी फैमिली है। उस दरवाज़े को खोल नहीं पा रहे हो। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। और कभी-कभी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आती हैं, यू हैव द सॉल्यूशन बट स्टिल आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यू हैव द अथॉरिटी, आप गुस्सा दिखा सकते हो, आपके ऊपर आपको जो ट्रॉमा मिले हैं, जो भी आपको अपनी फैमिली की तरफ से जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हो, आप चाहकर भी मतलब उन उसके बहुत बड़ा कोई एक्शन उसके खिलाफ ले नहीं पा रहे हो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपकी वज़ह से मुझे ट्रॉमा लगा, या फिर आपके एग्रेशन की वज़ह से मैं ऐसा बन गया हूँ, ऐसी बन गई हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया इसी वज़ह से। आप कर सकते हो बट स्टिल यू आर चूज़िंग कि आप नहीं करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, आई स्वेयर, मतलब मैं ये जो वो चल रही है ना, आपकी स्टोरी चल रही है, ये ऐसा लग रहा है कि इंसान के आपके आप कर सकते हो बट स्टिल आप चूज़ कर रहे हो, और ये जब ऐसा कुछ होता है ना, मन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है हमारा कि, और ये अच्छी बात है क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसा ऐसा मन और ऐसा दिल बहुत कम लोगों का होता है। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आपसे रेज़ोनेट हुई है ना, तो मैं आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि मेरे पास ना बहुत एक अच्छी-सी एनर्जी आ रही है। आई हैव नो आइडिया कि हुँ, ये एनर्जी आपकी सिबलिंग के लिए भी हो सकता है, बट स्टिल मैं क्लियर कर दूँगी आपको कि आपके लिए है या फिर आपकी सिबलिंग के लिए। ओके। आप स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे बचपन में, मार्शल आर्ट, ओके, मार्शल आर्ट आ रहा है। आपने कभी मार्शल आर्ट सीखा था क्या? ये मुझे मुझे बार-बार मैसेज मिल रहा है। इट्स नॉट देयर इन द कार्ड, कुछ कार्ड में नहीं है, बट बार-बार मैसेज मिल रहा है कि कोई कोई स्पोर्ट्स था, शायद मार्शल आर्ट, या फिर कुछ ऐसा ही कुछ बहुत जिसमें बहुत जान लग जाए, ऐसा कोई स्पोर्ट्स। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बहुत मेहनत भी लगे, ऐसे किसी स्पोर्ट्स में आपको बहुत इंटरेस्ट था। शायद अभी भी है, शायद अभी भी है। या ओके। गाइज़, अगर आप कभी भी आपके मन में ऐसा है कि आप अपनी स्टेट को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए फ़ॉरेन लैंड भी बहुत अच्छी है। अगर आप फ़ॉरेन लैंड मूव करना चाहते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए ना, एक तरीके से ये लगा लो, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन आया है तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके लिए ना थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से डिस्कनेक्ट करके, आप जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं इन दिनों में, वहाँ से थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट करके कहीं और पे रहना, थोड़ा वहाँ पे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और ये ग्रोथ किस तरीके से ज़्यादा है ये भी बता दूँ। ये ग्रोथ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा है और आपकी मेंटली, मतलब आप बहुत ज़्यादा पीसफुल वहाँ पे महसूस करोगे, बहुत पीस मिलेगा आपको ऐसी जगह पे। हो सकता है कि आप कोई रीज़न भी हो सकता है कि आप फ़ॉरेन लैंड में किसी इंसान की वज़ह से जाएँ, विज़िट करें, और अगर नहीं तो आप ये लगा लो, क्योंकि देखो देश काल परिस्थिति के हिसाब से पुराने के समय पे फ़ॉरेन लैंड बोला जाता था दूसरी स्टेट को, क्योंकि पुराने ज़माने में जो फ़ॉरेन लैंड, अब यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से फ़ॉरेन लैंड इज़ एक्चुअल फ़ॉरेन लैंड, क्योंकि अभी तो फ़ॉरेन लैंड, लेकिन पुराने समय पे कहा जाता था कि दूसरा स्टेट इज़ आल्सो फ़ॉरेन लैंड, है ना? बोला ना देश काल परिस्थिति के हिसाब से। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका दूसरा स्टेट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप हो कहीं और से दूसरे स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपके लिए वो अच्छा है। कि और इस तरीके से ना आपके जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको भूल नहीं पा रहे हो, वो चीज़ों को भी आप अपने आप से हील कर पाओगे। वो चीज़ें भी आपके बोलते हैं ना कि धीरे-धीरे वो हील होनी शुरू हो जाएँगी। आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है, ये आपके लिए प्रेडिक्शन थी, जो मैंने आपको बताई है। इफ यू आर ऑलरेडी दूसरी स्टेट में रह रहे हो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप कर सकते हो तो किसी ना ऐसी एक्टिविटी को जॉइन करो, जिसमें कि आपको ना मतलब थोड़ा जान लगे, जैसे कि जिम हो सकता है, आप जिम जॉइन कर सकते हो, लेकिन ऐसा हल्का-फुल्का वर्कआउट ऐसा नहीं। कोई ऐसी स्पोर्ट्स आप जॉइन कर सकते हो जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब जान लग रही है। ऐसा ऐसा कुछ आप जॉइन कर सकते हो और आपके लिए वो अच्छा भी बहुत है। अगर आप ये मुझे गाइडेंस मिल रही है, मैसेज मिल रहा है कि अगर आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, मतलब आप स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको और बूस्ट करना चाहते हो तो ऐसी कोई एक्टिविटी जॉइन कर लो, आपके लिए गाइडेंस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये थी आपके लिए प्रेडिक्शन। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल को करने से पहले प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको ईमेल का रिवर्ट नहीं आएगा अगर आप अच्छे से ईमेल में कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, आपकी ईमेल में जो सब्जेक्ट सॉरी जो मेल लिखोगे ना, उसमें टैरो वर्ड अगर नहीं आएगा, तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा। अगर उसमें आपको कुंडली रीडिंग आपने नहीं लिखा, तो आपको रिवर्ट नहीं आएगा। क्योंकि अब जो जितने भी आप मेल्स करोगे, कर रहे हो ऑलरेडी, उसको कोई भी हैंडल नहीं कर रहा है। सब आपको प्री डिज़ाइन्ड मेल अपने आप से पहुँच रही हैं, ठीक है? जो पहले से हमने वो सेट की हुई हैं, वो आपको अपने आप से पहुँच रही हैं। तो इसी वजह से मैनुअली कोई हैंडल नहीं कर रहा, आपकी क्वेरीज़ को हैंडल नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, कन्वर्सेशन नहीं होंगी। अपना कीवर्ड चूज़ करें ध्यान से। अगर आपको कुंडली मिलान चाहिए, तो वहाँ पे वो वर्ड अगर नहीं होगा कुंडली मैचिंग, तो आपको कुंडली मैचिंग से रिगार्डिंग कोई मेल का रिवर्ट नहीं आएगा। सो ये एक रीज़न है कि आपको रिवर्ट क्यों नहीं आ रहे। मोर और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हाउ टू बुक विद अस की जो आपको लिंक है ना, उसमें सारी डिटेल बहुत अच्छे से है। इन केस आपको रिवर्ट नहीं आ रहा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा हाउ टू बुक विद अस। वहाँ पे सारी अच्छे से आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। साथ में जो लिंक आपको मिलेगा हमारा ईमेल आईडी का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। विदिन 3-4 मिनट के अंदर-अंदर आपकी आराम से कंसल्टेशन बुक हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वो यही है कि आप अच्छे से कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर कुछ भी नहीं हमारे उसमें प्री डिज़ाइन्ड ईमेल में नहीं है, तो उसका रिवर्ट भी आपको नहीं आएगा, ठीक है? तो कुछ 3 या 4 स्टेप्स हैं आपकी कंसल्टेशन बुक होने के, वो 3-4 स्टेप्स फॉलो होंगे, विदिन 3-4 मिनट के अंदर आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाएगी। सो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक बार आपकी कंसल्टेशन बुक हो गई, आपको कन्फर्मेशन मतलब आपकी कन्फर्मेशन हमारे पास नोटिफ़िकेशन के थ्रू आ गई कि आपकी कंसल्टेशन बुक हो गई है, तो उसके बाद से आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, पूरा सपोर्ट किया जाएगा टीम की तरफ से, फिर आपको सपोर्ट मिलेगा। अंटिल द कन्फर्मेशन आपकी बुकिंग के कन्फर्मेशन से पहले-पहले आपको प्री डिज़ाइन्ड ईमेल ही मिलेंगी, कोई भी आपके साथ चैट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है और नहीं होगी, वो परमानेंटली क्लोज़ कर दिया हमने। सो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस, आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी, अपना ध्यान रखिए, जय माता दी।